हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें बेटा हम 3 एडजस्टमेंट्स करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मैनेजर की कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट पे, और इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या होता है, या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट वो ज़्यादातर इंटरेस्ट के फॉर्म में ही आती है ना, इसलिए उसको ये बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। सो बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of years। बच्चों, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो हम एक बार खर्च लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कितने सालों तक हमारे पास साथ रहता है, या यूँ कह लीजिए कि उसका बेनिफिट हमें काफ़ी लंबे समय तक रहता है। 2-3 सालों तक हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सच एक्सपेंडिचर्स जनरली लास्ट बिटवीन 3 से 7 साल एंड टर्म्ड एज रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनती है इस केस में, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। मतलब ऐसा वो खर्चा होता है जैसे एडवर्टीजमेंट है, हमने एक लंबे समय के लिए कर देते हैं, एक साथ पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन वो 3 से 7 साल तक हम उसको एलोकेट कर देते हैं एक्सपेंडिचर को। ठीक है जी, क्योंकि बहुत बार हम उसको फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार या कोई बड़ा पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, उसको करोड़ों रुपए दे के वो ऐड बनाई जाती है। तो एक ही साल में अगर वो सारा खर्चा दिखा देंगे, एक ही फाइनेंशियल पीरियड में सारा खर्चा दिखा देंगे, तो उस साल का P&L काफ़ी सिंक कर जाएगा, जबकि उस ऐड का बेनिफिट तो हमें 3 साल तक मिलना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ये एंट्री कैसे आएगी? इसलिए हम क्या उसको करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट को क्रेडिट कर देते हैं, जितना वो खर्चा हमें आगे पोस्टपोन करना होता है। तो P&L अकाउंट में हम दिखाएंगे कैसे? एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए ये 7,000 रुपये है और हमें सिर्फ यहाँ पे 1,000 ही दिखाना है, तो 6,000 हमने पोस्टपोन करना है। हर साल 1,000 करके हमें इसको लिक्विडेट करते जाते हैं। ठीक है, और 6,000 ये जो डेफर्ड है, ये अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा बेटे? ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड, करंट एसेट्स में। ये अब 6,000 हम यहाँ दिखा देते। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बच्चों, sometimes in addition to his regular salary, the manager is entitled to a commission on net profit। ठीक है बच्चों, but this is done to induce him to take more interest in the business। Such the commission is always calculated at the end of the accounting period। It is treated as outstanding expenses and the following adjustment entry is passed for it। और वो पहली क्या है बच्चों? कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, इसकी ये एंट्री करते हैं हम। और उसका फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है? ऑन द वन हैंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, एंड ऑन द अदर हैंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। उसके बाद बच्चे, method of calculating the commission on profits before charging such commission and on profits after charging such commissions। और उसके बाद हम पहले ए एंट्री करें on profits before charging such commission। उसमें क्या आएगा बच्चों? net profit into rate by 100। ठीक है जी, और उसके बाद बी है on profits after charging such commission net profit into rate upon 100 plus rate। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 फॉर्मूले लगा के हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन P&L में दोनों को दिखाने का तरीका सेम रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस में टू मैनेजर्स कमीशन करके ये डेबिट साइड में आ जाएगा, और उतना ही अमाउंट जितना कमीशन हमारा आउटस्टैंडिंग बनता है वो यहाँ लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बात करते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है बच्चों? कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स लोन अकाउंट कैरिंग अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। In such a case, it's necessary to calculate the interest even if nothing is mentioned in the adjustment about the interest. If no amount of interest is shown in the trial balance, the full amount of interest will be treated as outstanding. But if some amount of interest, कुछ amount of interest is shown in the trial balance, it should be compared with the full amount of the interest and the difference, if any, shall be treated as
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बच्चों मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ये जो मेरे पास बुक है उसमें से मैं ये एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बुक है मेरे पास, इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। मैनेजर्स कमीशन वाला ये आ गया। उसके बाद ये हमारा नेट प्रॉफिट वाला भी आ गया, नेट प्रॉफिट पे बिफोर या आफ्टर वाला। अब जब ये आप बुक में से देखोगे तब ये बुक में आपको यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये वाले इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की हम बात करें, ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लोन का रेट साथ में दिया है और साथ में ये बताया है कि 1 जुलाई 2016 को ये क्या हो रहा है, इसका लोन का पीरियड है, डेट ऑफ लोन स्टार्ट होने की, और 12% उसका रेट है। बच्चों इस तरीके से जब ट्रायल बैलेंस में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी होती है तो इसका मतलब ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी। और इसमें आपको नीचे एडजस्टमेंट्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, नीचे एडजस्टमेंट्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसका 20,000 का 12% हमें, जुलाई है ना ये 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ के 9 मंथ्स का ब्याज लगाना है और कुछ ब्याज यहाँ पे लगा होगा, उस तरीके से आपको ये कैलकुलेट कर लेना। अब मैं आपको जैसे बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी थी 20,000 के लोन पे 9% का 12% का रेट निकाल के यहाँ पे ब्याज निकाल लेना और वो बनेगा 1800। आउट ऑफ इस 600 हैज़ ऑलरेडी बीन पेड और 600 यहाँ पे वो ऑलरेडी हमें पेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो 1200 रुपया है, जो मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस है वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो P&L में आप उसको कैसे दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 करके 1800, तो यहाँ आ जाएगा P&L में। ठीक है जी। और यहाँ पे बैलेंस शीट में आप इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 लोन में ऐड करके इसको दिखा सकते हो। आप चाहो तो इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में ना ऐड करके अलग से भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चे, तो बेटा इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर होता है, पूरा कवर हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारा चैप्टर। इससे पिछले वीडियोस और उसके बाकी चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारा फोल्डर मिल जाएगा, क्लास +1 का अकाउंटेंसी का, वहाँ से आप ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको 100 MCQs की वीडियो अपलोड करूँगा क्लास +1 अकाउंट्स की, अकाउंटेंसी की। ठीक है बच्चे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। विशिंग यू गुड लक।